देखने वाले हैं क्लास 12 मैट्रिक्स की 3.3 एक्सरसाइज। 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप पहले समझ लीजिए। अब हम इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसे हम डिनोट करेंगे ए टी और ए डैश से। तो ये ट्रांसपोज एक्चुअली होता क्या है? ट्रांसपोज इज नथिंग बट इट इज द रिफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ ए टी और ए डैश। तो यहाँ पे जो भी हमारे रोज है, जैसे हमारे पास में एक कंडीशन दी गई है फॉर अ मैट्रिक्स, फॉर ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है हमारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, जहां पर हमारे पास में 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो नंबर ऑफ रोज हमारे क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे, और जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमारे बन जाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम देखेंगे ये 1 2 3 ये हमारे कहाँ पर है? ये हमारी ये जो रो है और ये जो हमारे जो कॉलम है, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारी रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, और जो सेकंड रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी सेकंड कॉलम में। तो देयरफॉर जो 1 2 3 फर्स्ट हमारे रो में थे, जब हम उसे ए ट्रांसपोज में जब हमने कन्वर्ट करा तो वो फॉर्म हो गई कॉलम। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जहां पर हमारे पास दिए हुए हैं बी मैट्रिक्स 7 8 9, इसका जो हमारा ऑर्डर है वो है 1 ऑर्डर ऑफ 3, मतलब यहाँ पे 1 रो है और 3 कॉलम है। पर जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो रोज हो जाएंगी 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे यहाँ पे 1। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स इन देयर ट्रांसपोज फॉर्म। अब इसी ट्रांसपोज को ध्यान में रखते हुए अब हमें दो अलग उसके कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, जो होता है मैट्रिक्स कैन बी सिमेट्रिक और अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें जो हमारे ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है और जो हमारे ए सिमेट्रिक की वैल्यूज है वो क्या है, लगभग पूरी एक जैसी होगी या सिमिलर होगी, वो कहलाते हैं हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरीके से जो स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं वो ऑलवेज जो भी हमारा ट्रांसपोज का जो फॉर्म है वो इक्वल टू हमारा रहेगा नेगेटिव फॉर्म ऑफ देयर मैट्रिक्स। तो ये होता है हमारा स्क्यू मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फर्स्ट हम एग्जांपल यहाँ पे फॉर ट्रांसपोज का ही देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 5 8 9 8 3 2, तो ये हमारा फॉर्म है 3 इंटू 3 का, मतलब यहाँ पे हमारे पास रोज भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो जो हमारे रो के जो एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 वो अब हमारे यहाँ क्या बन गए, वो हमारे यहाँ फर्स्ट कॉलम बन गई है। सिमिलरली जो हमारे सेकंड रो के जो एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे हमारे बन गए हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स। सिमिलरली जो हमारे थर्ड रो के एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे बन गए हमारे थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स। तो इसका ऑर्डर भी यहाँ पे सिमिलर ही है, जो क्या है 3 ऑर्डर ऑफ 3, बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर एलिमेंट्स बिकम चेंज इन देयर ट्रांसपोज फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, जहां दी हुई है हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 -3 2 -15 एंड -1 -3 -1 एंड 1। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो हमारे बन जाएंगे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट। सिमिलरली सेकंड रो के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो एलिमेंट बिकम्स थर्ड रो कॉलम के एलिमेंट्स। अब आप यहाँ देखेंगे जो हमारी फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है या जो हमारे जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है वो ट्रांसपोज फॉर्म करने के बाद भी क्या है, एकदम सिमिलर है। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स का इन द फॉर्म ऑफ देयर ट्रांसपोज, जब ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू देयर मैट्रिक्स एट मैट्रिक्स ऑफ देयर ट्रांसपोज, ये कहलाता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में एक कंडीशन होती है कि जो उसके डायगोनल्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। और जब हम उसकी ट्रांसपोज में जब हम अगर कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे बी हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 E F -E 0 G -F -G 0, जब हमने इसका ट्रांसपोज जब हमने क्रिएट करा तो जो हमें एलिमेंट्स मिले यहाँ पे वो यहाँ पे क्या हो गए हमारे O -E -F E 0 -G F G 0। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट रो थी वो हमारी फर्स्ट कॉलम बन गई। सिमिलर सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। अब हमें इसको फॉर्म करना है इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे हमें मालूम है कि हम किसी भी जो हमारे अगर टर्म को अगर हम उसके वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दिया हुआ है -1, और अगर हमने -1 से अगर हमने इस पूरे होल इक्वेशन को अगर हमने मल्टीप्लाई करा, या हमने इस होल इक्वेशन में से -1 को अगर हमने कॉमन निकाल लिया, तो जो हमारी कंडीशन बचेगी वो यहाँ क्या बचेगी, अब 0 E F -E 0 G -F -G एंड 0। तो ये जो हमारी वैल्यू रहेगी
उसके नेगेटिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोज की वो सिमिलर रहेगी हमारे बी मैट्रिक्स से. दैट मीन्स बी मैट्रिक्स ऑफ दैट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू द नेगेटिव फॉर्म ऑफ बी मैट्रिक्स. वो कहलाता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब इसमें कुछ हम प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो उसमें ये आएंगे, जिनको हमको यूज करेंगे यहाँ पे यूजुअली हम. जो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर गिवन है और हमें उसे वापस से अगर ए मैट्रिक्स में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, जो भी हमारी ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है उसको हमें फर्दर ट्रांसपोज कर देना है. तो जिससे हमें वापस जो रिटर्न हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, वापस से री मिल जाएगी. Similarly, A plus B transpose always equals to A transpose minus B transpose. Similarly, AB transpose is equals to the B transpose and A transpose. तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है और इनको ही हम फर्दर एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं. अब हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज. अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स दिया हुआ है. अगर हम उसे ए अज्यूम करते हैं 5, हाफ एंड -1, तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा ये हमारे लिए क्या है, फर्स्ट ये हमारे लिए 3 1 कॉलम है. तो यहाँ पे ये हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया है, यहाँ पे 3 रोज एंड 1 कॉलम है. तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 रो एंड 3 कॉलम्स. तो देयरफॉर द ए ट्रांसपोज इसका हो जाएगा हमारा 5, हाफ एंड -3. तो ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म. अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 1, -1, 2 एंड 3. तो अगर हम इसको लेट ए अज्यूम कर लेते हैं तो इसका जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर हमारे पास में क्या है, 2 ऑर्डर ऑफ 2 है. दैट मीन्स यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है. पर अब जब हम इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट रो है वो यहाँ पे हमारी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम. सिमिलरली जो हमारी सेकंड रो है वो यहाँ पे हमारी बन जाएगी सेकंड कॉलम. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसपोज. अब सिमिलर हमारे पास थर्ड कंडीशन दी गई है. यहाँ पे हमारे पास में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इन ऑर्डर ऑफ 3 into 3 दिया गया है. जब भी हम इसको भी ट्रांसपोज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें सिर्फ ध्यान में रखना है जो हमारा फर्स्ट रो था उसको हमें इस तरीके से कॉलम में लिख देना है. जो हमारा सेकंड रो है उसे हमें सेकंड कॉलम में लिख देंगे. जो हमारी थर्ड रो है उसको हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे. तो ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज का रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए इज इक्वल्स टू A matrix have -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 as their element, and B matrix have -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1. Then verify A plus B transpose is equals to A transpose plus B transpose. And यहाँ पे सेकंड हमें वेरिफिकेशन करना है for A minus B transpose is equals to A transpose minus B transpose. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारे पास में ए की वैल्यू दी गई है और जो हमारे पास बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज फॉर्म यहाँ पे तैयार कर लेंगे. तो ये हमारा हो गया है ए ट्रांसपोज का फॉर्म, जिसमें ये हमारा हो जाएगा -1, 5, 2. यहाँ देखिए ये जो हमारी फर्स्ट रो है यहाँ बन गई है हमारी, ये सॉरी फर्स्ट जो यहाँ पे जो रो है वो यहाँ हमारी बन गई फर्स्ट कॉलम. इस तरीके से हमने इसको फॉर्म कर लिया है उसका ट्रांसपोज फॉर्म. सिमिलर हम बी ट्रांसपोज फॉर्म भी फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे, जो हो जाएगा हमारे यहाँ पे -1, 1, 1, 1, 2, 3, -5, 0 एंड 1. अब हमें यहाँ क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो a प्लस बी है उसकी वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेंगे. तो जैसे हमारा a यहाँ पे दिया हुआ है -1, 2, 3, 5, 7, 9, 2, -2, 1, 1, और यहाँ पे हमारे पास में b की मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिख ली है. तो जो हम प्लस करते हैं, सिमिलर -1 प्लस -4, ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे हमारा -5. सिमिलर 2 प्लस 1, ये हो गया हमारा 3, 3 -5 दैट इज -2, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 9, -2 प्लस 1 that is -1 and 1 plus 3 4 and 1 plus 1 that is 2. तो ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकाल लिया है a प्लस बी की वैल्यू. अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है a प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वैल्यू का यहाँ पे हमें ट्रांसपोज फॉर्म करना है. तो इसका जो ट्रांसपोज फॉर्म हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2. अब आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्म फॉर्म करना है. जहाँ पे हमारी जो फर्स्ट रो है वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन गई है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. तो ये हो गया इस तरीके से उसका फॉर्मेशन. अब हम यहाँ पे देखेंगे
कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारे ए प्लस बी ब्रैकेट ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू है, फॉर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी -5, 6, -1, 3, 9, 4, -2, 9, 4। ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे टर्म थे ट्रांसपोज वाले, मैंने उनको ही यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे -1, -4 हमारा क्या हो गया है, -5 हो गया है। 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया है। तो यहाँ आप देखेंगे जो हमारी a प्लस बी ये ब्रैकेट ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है और ये जो हमारी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर आई है। तो इसका मतलब जो हमें क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए बोला गया था वो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। दैट मीन्स वी वेरीफाई दैट a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेंगे हम a माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू। तो a माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू से पहले अगर हम a माइनस बी की अगर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वो यहाँ पे हमारी हो जाएगी, जो हमारे a के एलिमेंट्स को हम b के एलिमेंट्स के साथ में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जिससे हमारे वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 3, 1, 8, 4, 5, 9, -3, -2 एंड 0। अब हमें इसका क्या करना है, अब हमें इसका ट्रांसफॉर्म फॉर्म निकालना है। तो इसका जो ट्रांसपोज का जो फॉर्म हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट रो है वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन गई है, सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम बन गई है। सिमिलरली जो हमारी थर्ड रो है वो यहाँ पे हमारी थर्ड कॉलम बन गई है। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज का फॉर्म। अब ये हमारा LHS पार्ट हो चुका है। अब हम निकालेंगे हमारा RHS पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे A और B का जो ट्रांसपोज फॉर्म है, जैसे हमारा A का जो यहाँ पे ट्रांसपोज फॉर्म हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। सिमिलरली जो हमारा बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज फॉर्म होगा वो यहाँ हो जाएगा -4, 1, 1, 1, 2, 3, -5, 0, 1। हमें इन दोनों का क्या कर लेना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेना है। तो सब्ट्रैक्शन के बाद में जो हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो आ रही है 3, 4, -3, 1, 5, -2, 8, 9, 0। जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिमिलर है बिल्कुल a माइनस बी ट्रांसपोज के। दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो हेंस a माइनस बी ट्रांसपोज इज हियर सिमिलर टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस आप जब उनको अरेंज कर रहे हो उनके ट्रांसपोज फॉर्म में तब आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा और प्लस और माइनस के साइन का ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है -2, 3, 1 एंड 2। A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है ये, एंड B मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे -1, 0, 1 एंड 2। देन फाइंड A प्लस 2B मैट्रिक। अब हमारे पास में जो कंडीशन दी गई है यहाँ पे A ट्रांसपोज की कंडीशन दी गई है, तो हमें यहाँ पे क्या फॉर्म करना पड़ेगा, A मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, अगर आपके पास में वैल्यू अगर A ट्रांसपोज की दी गई है और अगर आप उसका फर्दर अगर ट्रांसपोज अगर आप कर लेंगे तो आपको वापस से A मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा A का जो वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट रो है वो हमारी यहाँ बन जाएगी फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो बन जाएगी हमारी सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा हमारा A मैट्रिक्स की वैल्यू। अब हमारे पास में जो हमारा स्केलर वैल्यू दी गई है 2, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे होल एलिमेंट ऑफ B मैट्रिक्स से। तो ये हमारा जो स्केलर एलिमेंट यहाँ पे 2 दिया हुआ है और B के जो एलिमेंट्स है यहाँ पे -1, 0, 1 एंड 2 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे होल इक्वेशन को 2 से, तो यहाँ आपको मिल जाएगा -2, 0, 2 एंड 4। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, A मैट्रिक्स प्लस 2B मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें इन दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने के बाद में हमारा यहाँ हो जाएगा -2 प्लस -2 दैट इज -4, 1 प्लस 0 दैट इज 1, 3 प्लस 2 5 एंड 2 प्लस 4 6। तो ये हमें वैल्यू मिल गई है यहाँ पे A प्लस 2B की। अब हमें सिमिलरली अब यहाँ पे हम निकालेंगे A प्लस 2B की यहाँ पे जो ट्रांसपोज की वैल्यू है उसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो फाइंड करना है। ये हमारी वैल्यू है ये सिर्फ A प्लस 2B की, तो इसका जो ट्रांसपोज फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है हमारी फर्स्ट कॉलम बन गई है, सिमिलरली सेकंड रो बन गई है यहाँ पे हमारी सेकंड कॉलम। और इसका ऑर्डर भी हमारा कितना है, 2 ऑर्डर ऑफ 2। इसका ऑर्डर भी कितना था, 2 ऑर्डर ऑफ 2। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन फॉर A प्लस 2B ऑफ 2B ट्रांसपोज। अब सिमिलरली यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉर द मैट्रिक्स A एंड B वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज।
अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास दोनों कंडीशन दी गई है फॉर ए और बी की, हम इसका फर्स्ट क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज का फॉर्म जो है वो वहां पे पहले फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा उसका ट्रांसपोज का फॉर्म हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा 1 -4 and 3। सिमिलरली बी का जो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा -1 2 and 1। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है A इंटू बी ट्रांसपोज, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे ए के टर्म्स है, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स है 1 -4 and 3। सिमिलरली यहाँ पे जो बी के एलिमेंट्स है वो यहाँ पे है -1 2 और 1। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं कि मल्टीप्लाई के लिए अगर हमारी फॉर वन एलिमेंट की अगर m इंटू एन कंडीशन है और दूसरे की अगर हम nm इंटू m ले रहे हैं, जिसमें ये दोनों जो टर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। अगर ये दोनों टर्म्स अगर सिमिलर हो रहे हैं तो हम उन कंडीशंस को हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1 है और यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या है 1 ऑर्डर 3 है। दैट मीन्स ये 1 1 सिमिलर होने की वजह से इनका हम इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इससे जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमें मिलेंगे 3 इंटू 3 दैट इज 9 एलिमेंट। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट रो एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू -1 1 इंटू 2 एंड 1 + 1 -4 इंटू -1 -4 इंटू 2 -4 इंटू 1। सिमिलरली 3 इंटू -1 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 1। तो ये हो गए हमारे सारे एलिमेंट्स ए इंटू बी के, जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ वैल्यू मिल गई है -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। अब हमारे पास जैसे हम ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसपोज की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं फॉर ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, अब हमें करना है उनका भी मल्टीप्लाई। तो इन दोनों एलिमेंट्स को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे एलिमेंट्स है यहाँ पे -1 2 एंड 1 1 -4 एंड 3। तो जिससे हमारे एलिमेंट मिलेंगे 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 दैट इज -1 -1 इंटू -4 दैट इज 4 -1 इंटू 3 -3। सिमिलरली 2 इंटू 1 2 2 -4 -8 2 3 6 1 1 1 1 इंटू -4 एंड 1 इंटू 3 3। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की। अब हमारे पास जो लास्ट में हमें फाइंड करना है ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके निकाली थी ए बी की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है उनकी जो ए बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है हमारे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यू से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे ए बी के वैल्यूज आई थी उनका हमने यहाँ पे ट्रांसपोज फॉर्म निकाल लिया है। तो अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट से। तो देयरफॉर हेंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसके जो आगे की जो क्वेश्चंस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।